हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड हैं क्लास 10th के सप्लीमेंट्री पोर्शन, इट मीन्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के लेसन नंबर 7 द नेकलेस चैप्टर से ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई मटिल्डा बोरोड द नेकलेस। मटिल्डा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। मटिल्डा ने नेकलेस उधार क्यों लिया? बोरोड का मीनिंग है उधार लेना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाई डिड मैम लॉयजेल बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरिएस्टर। इस लेसन में मैम की जो स्पेलिंग है वो ये दी गई है MME। वैसे तो हम लिखते हैं MADAM, लेकिन लेसन में ही इसी तरीके से इसको लिखा गया है मैम लॉयजेल और मैम फॉरिएस्टर। मैम लॉयजेल मटिल्डा का ही दूसरा नाम है, तो मैम लॉयजेल अगर लिखा है तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ये किसका नाम है? मटिल्डा का। तो मटिल्डा ने, मैडम लॉयजेल ने अपनी फ्रेंड फॉरिएस्टर से नेकलेस उधार क्यों लिया? आंसर इज Matilda borrowed necklace from her friend Ma'am Forrester to attend the ball party on the invitation of the Minister of Public Instruction. मटिल्डा ने वो नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार लिया था बॉल पार्टी में जाने के लिए, और बॉल पार्टी का इनविटेशन आया था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। नंबर 2 क्वेश्चन है, हाउ द नेकलेस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मटिल्डा। नेकलेस किस तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया था मटिल्डा के लिए? आंसर इज मटिल्डा बोरोड दैट नेकलेस। मटिल्डा ने वो नेकलेस उधार लिया था फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, अपनी अमीर दोस्त से, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शी लॉस्ट द नेकलेस इन द पार्टी। Thus loss of necklace became a big problem for Matilda. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने पार्टी में अपने नेकलेस को खो दिया और इस प्रकार नेकलेस का खोना उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कोशिश की गई है कि हम हर तरीके से क्वेश्चंस का मैटर आपको दे सके कि किस तरह से एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका केवल एक ही आंसर आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, वाई वॉज मटिल्डा नॉट सेटिस्फाइड विद हर डेस्टिनी? वाई वर द रीजन्स फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस? वाई डिड शी ऑलवेज गेट एंग्री विद हर हस्बैंड? ये सभी बातें लगभग एक ही चीज से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि मटिल्डा अपने भाग्य से, अपनी नियति से संतुष्ट क्यों नहीं थी? क्या कारण थे कि मटिल्डा नाखुश रहती थी? वह अपने हस्बैंड से हमेशा नाराज क्यों रहती थी? इसी तरह से ये 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, विच थिंग टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड द प्रिटी यंग लेडी? कौन सी चीज परेशान करती थी, नाराज कर देती थी उस सुंदर महिला को? वाई वॉज मटिल्डा नॉट सेटिस्फाइड विद हर डेस्टिनी? ये सारे क्वेश्चन एक ही बात को इंडिकेट करते हैं। आंसर में लिखेंगे, मटिल्डा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर डेस्टिनी एंड वॉज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। मटिल्डा हमेशा संतुष्ट नहीं रहती थी अपने भाग्य से और नाखुश रहती थी क्योंकि वह एक क्लर्क के परिवार में जन्मी थी। वेयर एज शी वॉन्टेड टू बी रिच, जबकि वह अमीर बनना चाहती थी। सो शी वॉज एंग्री विद हर हस्बैंड ऑल्सो, और इसीलिए वो अपने हस्बैंड से भी नाराज रहती थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मटिल्डा नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द बॉल? वाई डिड मटिल्डा थ्रो अवे द इन्विटेशन कार्ड ऑन द टेबल? मटिल्डा बॉल पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी और मटिल्डा ने टेबल पर इन्विटेशन कार्ड क्यों फेंक दिया? आंसर में लिखेंगे, Matilda did not want to go for the ball because according to her she had no better dress and jewelry to wear in the party. Thinking such thing, she threw the invitation card on the table.
मटिल्डा इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास ना तो बेहतर कपड़े हैं पहनने के लिए पार्टी में और ना ही ज्वेलरी है। ये चीज़ें सोचकर उसने इनविटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक दिया। Question 5 is, how did Mr. Loisel arrange money for her dress, or how did Mr. Loisel sacrifice the money he saved for the gun to please his reluctant wife? दोनों क्वेश्चन में एक ही बात कही गई है कि मिस्टर लाइजेल ने उसकी ड्रेस खरीदने के लिए पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया, और सेकंड, मिस्टर लाइजेल ने बलिदान दे दिया अपने बचाए हुए पैसों का जो कि उसने गन खरीदने के लिए सेव कर रखे थे, और ऐसा क्यों किया? अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। मिस्टर लॉयजेल सेव्ड 400 फ्रैंक्स टू बाय अ गन। मिस्टर लॉयजेल ने 400 फ्रैंक एक गन खरीदने के लिए बचा रखे थे। ही सेक्रीफाइस्ड हिज मनी एंड बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हिज वाइफ टू प्लीज हर। और उसने उन्हीं पैसों का सेक्रीफाइस कर दिया अपनी वाइफ के लिए एक नई ड्रेस खरीदने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. What did Loisel do to replace the necklace? How did Mr. and Mrs. Loisel manage to buy diamond necklace? मिस्टर लॉयजेल ने नेकलेस को बदल कर रखने के लिए क्या किया, और मिस्टर और मिसेस लॉयजेल ने किस तरह से डायमंड नेकलेस को खरीदा। What efforts did the Loisel make to replace the lost necklace? कौन से प्रयास किए? efforts मीन कोशिशें। efforts किए उन लोगों ने ताकि वो खोए हुए नेकलेस के बदले में कुछ दूसरा नेकलेस रख सके। आंसर है मिस्टर लॉयजेल बॉट अ न्यू डायमंड नेकलेस। मिस्टर लॉयजेल ने एक नया डायमंड का नेकलेस खरीदा टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस। For this purpose, he had to pay 36,000 francs, which he managed by borrowing it. इसके लिए उन्हें 36,000 फ्रैंक्स खर्च करने पड़े, और ये पैसा उन्होंने कहाँ से मैनेज किया? By borrowing, उधार लेकर। Next is question number 7. Is there any change come to Matilda's lifestyle after the party? What miserable changes came into the life of Loisels till they hadn't paid off the debts? क्या लाइफ स्टाइल मटिल्डा के जीवन में क्या बदलाव आया जब वो पार्टी से बाहर लौटी? क्या दुख भरी बदलाव उसके जीवन में आए? क्या दुख भरे मिजरेबल चेंजेस? मिजरेबल चेंजेस, दुख भरे बदलाव। कौन से ऐसे बदलाव थे जिनसे उसे दुख हुआ और उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ गईं जब तक कि उन्होंने कर्जा चुका नहीं दिया? इसी तरह से नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ मिसेस लॉयजेल आफ्टर दे हैड हैवी डेब्ट्स ऑन देम। जब दोनों लोगों पर बहुत भारी कर्जा हो गया तो उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया। What sufferings did the Loisels go through after the loss of the necklace? नेकलेस खो जाने के बाद लॉयजेल्स के ऊपर कौन सी परेशानियां आ गईं? After the loss of the necklace, Mr. and Mrs. Loisel had a heavy debt on them. They had to live in a rented room, did her household work herself, and lived a miserable life. नेकलेस खो जाने के बाद मिस्टर और मिसेस लॉयजेल को भारी कर्जा लेना पड़ा, उसे चुकाना पड़ा। उन्हें कर्जा चुकाने के लिए रेंट के रूम में रहना पड़ा, और अपने घर के सारे काम मिसेस लॉयजेल स्वयं करती थी, और उन्हें एक दुख भरे जीवन को जीना पड़ा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम केवल 8 क्वेश्चंस ही स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस, इट मीन्स ये टोटल क्वेश्चन 16 हैं। 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन 8 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं, और नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस हम इस वीडियो के पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आगे भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं और साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड इन द बॉल इन द स्टोरी द नेकलेस। बॉल पार्टी में, नेकलेस कहानी के बॉल पार्टी में क्या हुआ, कौन सी घटना हुई। व्हाट हैपेंड एट द बॉल, वॉज मटिल्डाज ड्रीम फुलफिल्ड। बॉल पार्टी में क्या हुआ, क्या मटिल्डा का सपना पूरा हो गया था। एट द डे ऑफ बॉल पार्टी, बॉल पार्टी के दिन मटिल्डा फुलफिल्ड हर ड्रीम, मटिल्डा ने अपना सपना पूरा किया। शी वॉज लुकिंग प्रिटी, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वह सुंदर लग रही थी, बहुत ही शानदार लग रही थी, मुस्कुरा रही थी और आनंद से भरी हुई थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोगों ने उसको नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। शी डांस्ड देयर विद एंथुजियाज्म, और वह खुशी से वहाँ नाची, उसने बहुत अच्छा डांस किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये वीडियो पार्ट 1 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आगे के 8 क्वेश्चंस के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe this channel.